अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। बुज़ुर्गों ने अपनी कीमती अमलाक को वक्फ करके मिल्लत के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सोचा था और वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि बुज़ुर्गों के इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे। मगर अफसोस कि दिन ब दिन औक़ाफ़ी मसाइल में इजाफ़ा होता ही जा रहा है। फिर एक मरतबा वर्तूर की औक़ाफ़ी लैंड के बाद शिव समुद्र का इशू ज़ोर पकड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले को साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके सैयद अशरफ साहब इस सुलगते मसले को उठाया है। चलिए जानते हैं तफसीलात। वक्फ बोर्ड में तो हर दिन कोई ना कोई स्कैम हो ही रहा है। वहाँ ना क़ानून की परवाह करते और ना कोई क़ानून फॉलो करते, सब अपनी अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब मैं दो चीज़ों पे बताऊंगा, आपको बात करना चाहूँगा। एक तो सर्वे नंबर 209 वर्तूर की जो ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, उसके ताल्लुक़ से एक, और शिव समंदरम की एक ज़मीन 10 एकड़, वो भी 10 एकड़ है, वो भी करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की मिल्कियत है। वो भी उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा आपसे। ये वर्तूर की जो ज़मीन है, इसमें जो है ना, हाई कोर्ट ने इनको स्टे दिया था 25/9/2021 को। 25/9/2021 को एक इंटरिम ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो है ना, फिर सुनवाई हुई, फिर बहस हुई, होने के बाद 5/10/2021 को इनको परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट जो है ना स्टे कर दिया कोर्ट ने। इनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर था, स्टे हो गया था। स्टे होने के बावजूद भी ये खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? क्या ज़रूरत थी उनको खामोश होने की? उसके बाद फ़ौरन वो तहसीलदार से रुजू होते और पानी में जो है स्टे ऑर्डर का ऑर्डर जो है ना दर्ज करा देते। इतना कराने से ये ज़मीन कभी भी किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। ये इंतज़ार करते रहे। किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे? 24/2/2022 को ये प्रॉपर्टी सेल हो गई। जो मरहूम आमिर साहब उनके रिश्तेदारों ने ये ज़मीन को सेल कर दिया। 5/10/2021 से 24/2/2022 तक आपने कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि वो एक नवाफिल शख्स का इसमें जो है ना नाम था, उसका इन्वॉल्वमेंट था उसका। इसके बाद जो है ना 5/10 से 24/2 तक कम से कम 4 महीने का वक्फा, 4 महीने आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर तहसीलदार के पास आप गए होते तो आपका काम 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता था। आपने वो नहीं किया क्योंकि नवाफिल को आप फेवर करना चाह रहे थे। और ये चेयरमैन साहब धमकी देते हैं कि नवाफिल ये फाइल कर रहा है हमारे ऊपर, जो है ना कंटेम्प्ट फाइल कर रहा है, बोलकर उसको करने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि वो करे ताकि वो यहाँ रुके। मैं उसे जाने नहीं दूंगा हिंदुस्तान से। उसे अब अगर उसे करना है तो वो करे ज़रूर। हम भी ये चाहते हैं वो करे। और इसके अलावा डेफोमेशन फाइल करना तो चेयरमैन साहब ये धमकी दे रहे हैं कि नवाफिल पिटीशन फाइल कर रहा है, हमारे खिलाफ केस कर रहा है। अब करने दीजिए उसको, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। नवाफिल कौन है हम बाद में बताएंगे, उसका सारा चिट्ठा हमारे पास है। वक्त पे बताऊंगा एक एक करके। नवाफिल कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है और बड़ी बड़ी कोई तोप नहीं है। नवाफिल इनका दोस्त है। ये कह रहे हैं कि 1957 से मेरा दोस्त है। वो 57 से या 58 से या उससे पहले हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। नवाफिल का अगर दोस्त है तो आप दोस्त की जगह रखिएगा उसको, और धमकी मत दीजिएगा। धमकी देना दूसरों को भी आता है। आप डेफोमेशन केस फाइल करेंगे, करिएगा, आपको कौन रोका है? धमकी क्यों दे रहे हैं? डेफोमेशन फाइल करने वाले धमकी नहीं देते, सीधे सीधे करते हैं। आप सीधे सीधे करिएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी सूरत पे नवाफिल को बग़ैर कोई ये करे, बग़ैर मतलब कि कोई कानूनी तौर पर कानून को फॉलो करते हुए अगर कोई ज़मीन देते हैं तो खामोश बैठेंगे नहीं। दीजिए ज़मीन, दीजिए, नवाफिल को भी दीजिए, किसी और को भी दीजिए, लेकिन कानून जो कहता है कानून को पूरी तरह से फॉलो करने के बाद आप करिएगा।
हमारे इस पे लीज पे देने का हमारा कोई ये नहीं है, हम कोई आपसे अपोज नहीं कर रहे। लीज पे देने की बात आप कर रहे हैं, करिएगा, लेकिन कानून के तहत करिएगा। कानून क्या कहता है, कानून जो कहता है उस पर करिएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धमकियां देना, आपने कहा, हाँ मैं इस बात का आपसे जवाब चाह रहा हूं, और मेरे वकील भी दिल्ली से आपको नोटिस इशू कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि नवाफिल ने हजारों मस्जिदें बनाई हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये आपका रिकॉर्ड है, मैं इसको कोट भी कर रहा हूँ। हजारों मस्जिदें और हजारों जो है ना ये बनाए, मदरसे बनाए। मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 100 मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। आप जैसे हो 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरी नोटिस के जवाब में आप, उसने हजारों मस्जिदें कहाँ बनाई, हजारों मस्जिद से मेरी मतलब नहीं है, उसमें से 100 मस्जिदों का हवाला आप मुझे देंगे जो अपने ज़ाती सरफे से उसने बनाया हो। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर वो सच्चाई है तो उसमें 100 मस्जिदें का मुझे डिटेल वगैरह दे दीजिएगा। अगर 100 मस्जिदों का बनाया है उसने, तो मैं हजारों का नहीं पूछूंगा। तो हमारे इस जुबान पे भी ताला लग जाएगा उस टाइम पे। लेकिन आप करेंगे ज़रूर, ना करने की सूरत में आप पे कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं अब, क्योंकि ये आपने ऑन कैमरा कहा है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। इस सिलसिले में जब आपकी जानिब से इक़दाम हुआ था तो सामने क्या बातचीत हुई सर, क्या रिएक्शन आया था चेयरमैन की जानिब? नहीं, चेयरमैन ने वही एक तवील इंटरव्यू दिया था, किसी एक यूट्यूब चैनल में एक तवील इंटरव्यू दिया था। आपके रिटर्न जो आपने कंप्लेंट की थी उसका कोई जवाब रिटर्न में मिला? नहीं, रिटर्न में हमने कंप्लेंट नहीं की उसे, रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं दिया। हमने सिर्फ उनको ये कहा है कि भाई अगर आप जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में रह के करिए। चेयरमैन साहब, आपको एक बुक दे दी गई है वक्फ एक्ट के नाम से, एक और बुक भी दे दी गई है वक्फ लीज रूल के नाम से। आप वक्फ एक्ट और लीज रूल छोड़ के आप कोई काम नहीं कर सकते, और बोर्ड को भी कोई इख्तियार नहीं है। पता नहीं बोर्ड वाले कैसे खामोशी से बगैर कोई ये फॉलो करे उसे जो है ना पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन कर रहे हैं। अब इतना बड़ा घपला हुआ था सर, तो इस सिलसिले में रिटर्न कंप्लेंट होती या सीईओ के सामने इस सिलसिले में कुछ इक़दाम अपनाए जाते? कोई इस सिलसिले में इक़दाम ना होने की वजह क्या थी और क्यों खामोशी इख्तियार की? नहीं, इसलिए हमारे वकील दिल्ली से इनको नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें इनको नोटिस देना है, कोई भी कदम उठाने से पहले इनको नोटिस देना है, इनसे नोटिस का जवाब लेना है। अगर ये नोटिस का जवाब नहीं देते तो फिर दूसरी कार्रवाई होती है, वो हम करेंगे ही अब। लेकिन ये इशू को सिर्फ कर्नाटक में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनको एक एक्ट मालूम नहीं है, IT एक्ट है 67, सेक्शन 67 के अंदर कहीं भी जो है इनकी गलत बयानी पे हिंदुस्तान के किसी भी कस्बे में, कस्बे की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कस्बे में इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जा सकती है अंडर IT सेक्शन 67 के अंदर। क्योंकि ये यूट्यूब पे था, यूट्यूब और इस पे जो फेसबुक पे जो आता है, जहाँ कहीं भी लोग पढ़ेंगे उसको, अगर उनको गलती महसूस हुई और वो जो है ना एक नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद इनका कोई जवाब आए ना आए, किसी भी मुकाम पे इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। सर, शिव समुद्रम से मुताल्लिक़ कुछ इक़दाम हुए हैं, वहाँ की नोटिस रिलीज़ की गई है। देखिए, शिव समंदर के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो है ना एक ज़मीन इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन पहले इन्होंने इसे एक क्या नाम था उनका, पॉइनियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2 एकड़ पहले उन्होंने ज़मीन उनको दी थी। उसके बाद क्या हो गया, उसने बाजू की 10 एकड़ ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया, कुल 12 एकड़ ज़मीन, उसमें बाजू की 10 एकड़ ज़मीन पर भी उसका कब्जा हो गया। होने के बाद जो है ना इन्होंने एक नोटिस इशू किया, उसको नोटिस इशू किया, इलीगल एक्यूपेंसी है भाई, इविक्शन नोटिस इन्होंने उसको दिया। एविक्शन नोटिस देने के बाद क्या किया, वो आदमी इनके पास आया, आने के बाद उसने इनको रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरी लीज को जो है ना ये करके दीजिएगा, बढ़ा के दीजिएगा, रिन्यू करके दीजिएगा लीज को। तो उस टाइम पे जब इनके पास आया तो इनका काम ये होता था कि सबसे पहले उसने एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन का फॉर्म जो है, एप्लीकेशन के साथ उसको जो है ना कुछ पैसा वैसा जमा करना है, वो जो एक प्रोसीजर है,
उसके बाद जो है ना इन्होंने क्या किया, सेक्शन 5 के तहत लीज रूल को फॉलो करना है, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद सेक्शन 18 ऑफ द सेक्शन 18 है लीज रूल में, 18 भी लीज उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, उसमें एक फॉर्म आता है, फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट 56 है। वो फॉर्मेट 56 में इसको फिलअप करके देना है। जब तक आप ये दो सेक्शन 5 और 18 लीज रूल फॉलो करेंगे नहीं, आपको कोई भी जायदाद जो है ना, कोई भी आप बोर्ड भी उसका रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। इसमें सेक्शन 5 में क्या है कि आपको 3 अखबारों में नोटिफिकेशन देना है, फिर आपको ये करना है, एप्लीकेशन कॉल फॉर करना है, एप्लीकेशन लेना है। एप्लीकेशन लेने के बाद जो हाईएस्ट बिल्डर है उसको जो है ना आपको देना है। आप ये तीनों नहीं किए, क्यों चोरी से क्यों कर रहे हैं आप? तो क्यों इसके वायलेशन हो रहे हैं? तो लीज को दे दिया गया सर अभी प्रेजेंट पोजीशन नहीं, में? अभी क्या है, मैंने सीईओ को एक चिट्ठी लिखी 30/3/2023 को। मैं सीईओ से मिला, सीईओ से मिलने के बाद उनसे कहा कि भाई आप किसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन ना करें, क्योंकि इसमें जो है ना सेक्शन 5, सेक्शन 18 और अमेंडमेंट रूल 2017 आपने फॉलो नहीं किया है बोर्ड ने। जब ये फॉलो नहीं किया है तो बोर्ड का फैसला इलीगल है। आप इलीगल चीज़ के ऊपर साइन मत करिए। तो बेचारे सीईओ मुझसे कहने लगे, नहीं साहब मैं खाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहा हूँ, लीज अग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा। मैं बोला लीज अग्रीमेंट की बात तो बहुत बात की है, जब आप ऑर्डर साइन कर देंगे तो उसके हाथ में आप हथियार दे रहे हैं, वो सीधे सीधे चला जाएगा कोर्ट में। मुझे ऑर्डर दिया, देने के बावजूद ना लीज रूल ये लीज अग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगा, तब क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो नहीं होगा, ये होगा। मैंने बोला ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो फिर जो है ना हमें दूसरी कार्रवाई करना पड़ेगी। तो उसके बाद मेरे एक सीनियर ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं इसमें लोकायुक्ता में, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है वक्फ बोर्ड में, इसको क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ऐसे करिए, फौरी तौर पर एक लेटर सीईओ को लिखिएगा और उसमें क्या क्या वायलेशन है वो लिखिएगा। लिख के उनसे कहिएगा कि जब तक ये पूरा आप ये जो इसके जो रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है, जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे आप उस पर साइन नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अगर वो साइन करते हैं तो आप ऑर्डर की कॉपी, आपकी कंप्लेंट की कॉपी और ये लेटर की कॉपी आप लगा के दीजिए, मैं एक्शन ले लेंगे। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर ऑर्डर? आज तक जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है अभी तक उन्होंने उस पर कोई साइन नहीं किया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, क्या रहेगा इस पर आपका? नहीं डिमांड क्या है हमारा? डिमांड आप लीज लीजिए, आप लीज, इसमें लीज को अगर रिन्यू भी करना है तो कानून है। क्या कानून है? सबसे पहले आपको अखबारों में देना है। हाँ, इसी को दे सकते हैं आप, अखबारों में आप नोटिफिकेशन देंगे, मैंने मिनिमम 3 अखबारों में। उसके बाद आप बिड कॉल फॉर करेंगे, जो हाईएस्ट बिल्डर नहीं इसमें जो फॉर्म है, एक फॉर्मेट है 56, उसके तहत वो आपको अप्लाई करेगा। जो अप्लाई करेगा उसको ये करेंगे। यहाँ रिन्यूअल में एक क्लास आपके पास ये है, जो हाईएस्ट बिल्डर होगा, दूसरा आदमी हो, इनके अलावा अगर कोई आदमी हाईयर बिल्डर हो तो वो अगर उसको ये मानता है उस बिड को, तो आप इसी को दे सकते हैं। आप इसी को दे, वो उसकी रजामंदी के साथ इसी को दे सकते हैं आप बगैर उसके उन तमाम इस पे जो है ना, बगैर आप कार्रवाई करें, बगैर ये करें, सीधे सीधे आप अगर लीज दे रहे हैं छुपा के, क्यों छुपा के, चोरी से क्यों दे रहे हैं? चोरी से देने की ज़रूरत क्या है? इस सिलसिले में क्या कानूनी इक़दाम अपना रहे हैं? प्रेजेंट क्या स्टेटस तक पहुंचा है? और फिर वहाँ से अगर इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो फिर अगला इक़दाम क्या होगा? नहीं, अगला इक़दाम तो हमारा कोर्ट होगा, कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ हम जो है ना मुजिबाना कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भाई आप चोरी छुपे क्यों बेच रहे हैं? आपको बाकायदा नोटिफिकेशन दे के रूल्स को फॉलो करिएगा। आप रूल्स फॉलो होने के बाद आप जो कर सकते हैं करें। अब बोर्ड भी कैसा बगैर रूल्स को फॉलो करे? क्यों बोर्ड ये पास कर रहा है, रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहा है? बोर्ड को चाहिए ना, बोर्ड को पहले देखे। और सुना है कि बोर्ड में जो है ना लेजिस्लेटिव मेंबर्स कोई भी नहीं आ रहा है और 2-3 मेंबर आ रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसको पास करके भेज रहे हैं।
तो तमाम मेंबरान की उसमें जो शमूलियत नहीं हो रही है, इस पर क्या जोर देना चाहेंगे आप? नहीं, आप सब मेंबरों को आना चाहिए भाई, सबका प्रॉब्लम है ये, एक का नहीं है, सबका इस काम बनता है, या सबको मिलजुल के काम करना है। यहाँ 2-3 लोग अपनी औकाफ की जायदाद अगर बेचते रहे, इसी तरह से लीज पे देते रहे, तो आप भी कल ये जिम्मेदार होंगे, आप भी जो है ना आंसरेबल होंगे, आपको भी आंसर देना पड़ेगा।